कमाते रहो के इस खास सेगमेंट में तमाम दर्शकों का स्वागत है। हर रोज की तरह मैं हूं हर्ष शर्मा और हर रोज की तरह हमारे साथ जो है वो राजेश सर हैं। एक बार फिर से सर आपका स्वागत है तहे दिल से। और सबसे पहले हम लोग मार्केट का जरा मूड माहौल देख लेते हैं, क्या स्थिति देखने को मिली है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी जो इंडिकेट कर रहा था आखिर क्या वहाँ पर स्थिति है। तो अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी 50 की जो ओपनिंग होती दिखी है वो है 24,175 के लेवल पर, और करीब करीब आप ये समझिए कि उसके बाद दबाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और अभी फिलहाल के लिए 24,150 के लेवल के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है यहाँ पर। और साफ तौर पे अगर आप एडवांस और डिक्लाइन का रेशो देखेंगे तो गिरने वाले स्टॉक्स ज़्यादा हैं, करीब 1350, बढ़ने वाले जो स्टॉक है वो है 1000, यानी कि नंबर जो है वो साफ तौर पे आपको फीका इस हिसाब से कि स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है वो देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो वहाँ पे करीब 1/4% से ज़्यादा की दबाव है, करीब 0.38% के आसपास का। अगर आप आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे मिड कैप में, तो मिड कैप में भी 1/4% का दबाव। आज स्मॉल कैप में भी दबाव साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, जबकि पिछले कुछ समय में मिड कैप में भले ही दबाव था लेकिन स्मॉल कैप थोड़ा रेजिलियंस दिखा रहा था मॉर्निंग के हिसाब से, लेकिन अभी वो स्थिति नहीं है। यहाँ पे निफ्टी ऑटो की बात की जाए, यहाँ पर आधे प्रतिशत की गिरावट है, एफएमसीजी में भी गिरावट है। एक निफ्टी आईटी जो है वो थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे एक रेजिलियंस दिखा रहा है। यहाँ पे देखते हैं कितना टिक पाता है आगे। अगर उसके अलावा आप थोड़ा और इंडेक्स की तरफ मूवमेंट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे इंडेक्सेस को देखेंगे, यहाँ पर अगर आप सेक्टर इंडेक्सेस को देखें तो यहाँ पर एक आईटी और मीडिया, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे बहुत ही पॉजिटिव तो मिड कैप आईटी और टेलीकॉम जो है वो एक पॉजिटिव ट्रेड है। बाकी तमाम अगर आप सेक्टोरल इंडेक्सेस देखेंगे तो लाल निशान में कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। लार्ज कैप यानी कि मतलब अगर निफ्टी 50 की बात करें, यहाँ पे कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो गेनर और लूजर बन के उभरे हैं तो वो भी आपके सामने बताए थे यहाँ पर। तो अगर आप देखेंगे तो टीसीएस एक पॉजिटिव टेरिटरी में, हम लोगों ने आपको बताया था कि पोर्शे के साथ जो डील, उसकी सब्सिडरी के साथ जो डील होती दिखी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो पॉजिटिव टेरिटरी में। इटरनल, अडानी पोर्ट्स, टाटा स्टील और अल्ट्रा जो है ये तमाम ऐसे स्टॉक्स हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी दिखा रहे हैं। लेकिन दबाव कहाँ पर है? सिप्ला में है, टाटा कम्युनिकेशन में है, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल में है, अडानी एंटरप्राइजेज में और एचडीएफसी लाइफ में। राजेश सर, अभी जो स्थिति दिख रही है यहाँ पर वो संघर्ष 24,150 का दिख रहा है, हालांकि उसके बाद फिर थोड़ा सा जो है स्थिति हम लोग देख रहे हैं पॉजिटिव आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे डाउनफॉल थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट होता हुआ दिख रहा है, आप कैसे देख रहे हैं सर? जी, 24,150 यही लेवल है, कल भी यही कहा था सपोर्ट है, और आज भी हम देख रहे हैं 24,150 के आसपास से थोड़ी सी गिरावट रुकती हुई दिख रही है। 24,150 के बाद 24,000 तक के वो लेवल हैं जिसके नीचे अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तो एक बार के लिए व्यू थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा। पर आप इस रेंज के अंदर आप लॉन्ग पोजीशन अगर बनाते हैं तो 24,000 का स्टॉप लॉस रखिए क्लोजिंग बेसिस पर। उसके नीचे क्लोजिंग आएगी तो एक बार के लिए मार्केट वीक होता है तब अपनी पोजीशन छोड़ सकते हैं। 150 जब तक होल्ड है तब तक ऊपर में पहला टारगेट 24,370, उसके बाद फिर 24,450, 24,700 जो हम पहले से बोलते आ रहे हैं वो व्यू हमारा इंटैक्ट रहेगा 24,000 के ऊपर की जब तक क्लोजिंग मिल रही है। ठीक है, तो सर की तरफ से यहाँ पे जो है वो राय साफ तौर पे निकल कर आ रही है। अब सर क्योंकि यहाँ पर इस बाजार के हिसाब से आपका क्या मानना है, कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो हमारे एक दर्शकों के लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभर सकते हैं? देखिए, जो दो स्टॉक्स मैं लेके आया हूँ उसमें पहला भी आपने बोला मिड कैप आईटी, तो उसी के सेक्टर में एक स्टॉक है सोनाटा सॉफ्टवेयर। अच्छा जी सर। अभी इसका सोनाटा सॉफ्टवेयर का भाव 304-5 के आसपास चल रहा है, तो 304-5 से 280 की रेंज में इसको बाय करेंगे। 250 का स्टॉप लॉस और टारगेट रखेंगे 375 के ऊपर के। ठीक है, एक बार तो सोनाटा सॉफ्टवेयर को लेके जो है वो सर की राय निकल के आ रही है यहाँ पे। सर एक बार स्टॉप लॉस आपने क्या बताया सर? 250। अच्छा, 250 का स्टॉप लॉस जो है वो लगाने की यहाँ पे सलाह निकल के आ रही है। दूसरा स्टॉक कौन सा रहेगा सर आपके रेडार पर? दूसरा है सनटेक रियलिटी। सनटेक रियलिटी में हम देख रहे हैं एक छोटी सी रेंज में चल रहा है और ये ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। लेवल इसके भी सेम है, देखिए आज किस तरह का कॉन्सिडेंस हुआ है, दोनों स्टॉक्स के लेवल बिल्कुल सेम है। 305, 6, 7 जिस भाव पे भी आपको मिलता है सनटेक रियलिटी आप ले सकते हैं। 250 के नीचे का स्टॉप लॉस, टारगेट 375 प्लस। चलिए, दूसरा स्टॉक निकल के आ गया सनटेक रियलिटी को लेकर 250 तक का स्टॉप लॉस है, 375 का टारगेट है, बाइंग लेवल 307 का रहेगा। तो दो स्टॉक यहाँ पर सर की तरफ से जो है वो राय निकल के आ रही है, आपके सामने रख दिए, एक सोनाटा सॉफ्टवेयर, दूसरा सनटेक। तो ये दो स्टॉक हैं जहाँ पर खरीदारी की सलाह आती हुई दिख रही है। इसके अलावा सर एक दो सवाल और मैं आपसे लेना चाहूँगा। यहाँ पे एक पूजा सिंह जी हैं, यहाँ पर जो है वो यहाँ पे भाग इतनी तेज़ी से रहा है, यहाँ पे फ्रॉडलर के बारे में पूछना चाह रही हैं यहाँ पे, और ये पूछ रही हैं कि बाइंग प्राइस जो है क्या राजेश सर ने सजेस्ट किया था यहाँ पे, अभी होल्ड करें या सेल करें? बिल्कुल होल्ड करके चलेंगे। जीएमएम फ्रॉडलर
अभी कुछ इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 900 के ऊपर जब तक काउंटर बना हुआ है तब तक आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अच्छा, एक ऋषभ जी हैं, एक इमोजीज रोने वाली भेज रहे हैं यहाँ पर, लिख रहे हैं कि हर्ष भाई JSW सीमेंट के ऊपर प्लीज सजेस्ट कर दीजिए, 130 के भाव पे खरीदारी करिए, 100 शेयर्स हैं और 6 महीने का नजरिया है सर। देखिए रिवर्सल टाइप पैटर्न तो बन रहे हैं। आप एक स्टॉप लॉस 120 रुपए का लगा के होल्ड कर सकते हैं। पहला टारगेट ऊपर में 130 रुपए का होगा, 130 के ऊपर क्लोजिंग आएगी तब मोमेंटम आपका बनेगा। पर इस काउंटर में आपको बहुत जल्दी और ज्यादा पैसा बनेगा ऐसा नहीं लग रहा है, तो आप स्विच कर लें हायर लेवल पे किसी और दूसरे काउंटर में, तब आपका पैसा जल्दी बच जाएगा। ठीक है राजेश सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े और हर बार की तरह आपने एक बहुत ही शानदार जानकारी साझा की। साथ ही डिस्क्लेमर प्लीज शेयर कर दीजिए। जिन भी स्टॉक्स पे आज बात की है कोई पर्सनल होल्डिंग नहीं है, क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। कोई भी ट्रेड लेने से पहले वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। क्वांटिटी इतनी रखिएगा कि अगर एसएल हिट होता है तो आपकी कैपिटल का 1% से ज्यादा लॉस ना हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।